ने लिया है। मैं तो आपको आंकड़े बता रहा हूँ ना, पिछले वर्ष 81% चावल खरीदा है। मैं तो आपको आंकड़े बता रहा हूँ। और ये है कि अगर केंद्र की सरकार हमारे राज्य को सहायता कर रही है, राज्य के किसानों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है, उसके लिए सहायता कर रही है, तो राज्य सरकार को धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है। परंतु राज्य सरकार जो है वो एहसान फरामोश है, वो धन्यवाद नहीं देती है, और इसलिए हम छत्तीसगढ़ के किसानों से धन्यवाद दिलवाएंगे। जब हम लोग झोली फैला के गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदे थे, 23 लाख खरीदे थे, फिर 26 लाख किए, कितना 31 लाख किए, ऐसा करके। ये अंतर्राष्ट्रीय हालात के दबाव के चलते ये फैसला है। कई जगह अतिवृष्टि हुई है, कई जगह कम बारिश हुई है, और फसलों के आकलन की जो रिपोर्ट भारत सरकार को मिल रही है तो उनको ये दबाव है कि हमको ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए इन्होंने 86 लाख मीट्रिक टन, हालांकि हम लोग मतलब पिछले समय में 300 राइस मिल हमारा बढ़ा है, और अभी आकलन करने की आवश्यकता है। उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता और थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मैं 86 लाख टन धान जमा नहीं करूंगा, अपने दम पर मैं धान खरीद लूंगा और व्यवस्थित कर लूंगा, यह घोषणा कर दे, मत दे, जैसे आवास को नहीं दिया वैसे। इसमें राजनीति करने की कहां पर जरूरत। तो छत्तीसगढ़ पीडीएस के लिए भूपेश बघेल जी जादू से चावल लाएंगे कहीं से, इसलिए उनमें थोड़ी सी भी पानी है, थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार को लिख दें कि मैं 86 लाख टन चावल नहीं दूंगा केंद्रीय पूल में। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ वो ऐसा काम जिससे कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और उस पर जब भी कोई बात आती है तो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि हर चीज पर इसका असर देखने को मिलता है। ऐसे में राजनीति इससे अछूती नहीं है। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया है, जिसके तहत अब जो चावल छत्तीसगढ़ से केंद्र को जाता था उसका कोटा बढ़ा दिया गया है। अब 63 लाख से बढ़कर ये कोटा 86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। ऐसे में चावल ज्यादा देना होगा केंद्र को, तो ज्यादा खरीदी भी सरकार को करनी होगी, और इसी वजह से इसका साइड इफेक्ट ये है कि धान खरीदता कौन है ये बताने से भाजपा नहीं चूक रही है, और इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी है। इसका क्या असर होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसको इसका श्रेय मिलना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामविलास साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश कश्यप जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को जल्द से शुरू करता हूं, और क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है, चावल छत्तीसगढ़ का जब ज्यादा खरीदा जाएगा तो ज्यादा खरीदी आसानी से सरकार कर सकेगी, और उसका कंपलसेट भी मिलेगा राज्य सरकार को। लेकिन इसका राजनीतिक मायने क्या है, एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले बीजेपी से पक्ष ले लेते हैं। महेश कश्यप जी, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है, और जैसे ही फैसला हुआ है आप लोग बल्ले बल्ले नाचने लगे, किसानों तक जाने की तैयारी हो गई, किसानों को से धन्यवाद दिलाने की भी तैयारी है। क्या वजह है इसकी? ये खरीदी तो चलते रहती है, एक प्रक्रिया का अंग है बता रहे हैं ये। महेश कश्यप जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, हाँ जी आ रही है, आपका आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो जी, बोलिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित में, जब से देश में या केंद्र में या राज्य में सरकार आई है, और किसान के हित में लगातार काम करते आई है। और जी बोलिए। खासकर छत्तीसगढ़ जो धान के कटोरा के नाम से पहचाना जाता है, और 2018
2018 तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार चला और लगातार छत्तीसगढ़ का सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों के हित में निर्णय लेती रही और किसान के हित में काम करते रहे। लेकिन कांग्रेस जब 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद जिस प्रकार से किसान हितैषी बनने का डोंग कर रही है और किसानों को जिस प्रकार से कर्जा माफी के नाम से हो, धान खरीदी के नाम से हो, छलने के नाम से छलने का काम कर रहा है। आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ का छत्तीसगढ़ का किसान जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब धान खरीदी बेचते थे, इसका जितना पट्टा था, जितने उनके पास जमीन था, उतना रकबा का धान बेचते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई, सबसे पहले गिरदावली के नाम से उनका रकबा घटाया गया। जो एक व्यक्ति जब 100 कुंटल बेचता था तो आज मजबूरन उसको 50-60 कुंटल बेचना पड़ रहा है। इस प्रकार से किसानों के साथ चलने वाली जो कांग्रेस सरकार लगातार किसान के विरोधी रहा है। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब केंद्र में जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद लगातार एमएसपी रेट बढ़ता गया और आज छत्तीसगढ़ का जनता और साथ में पूरे देश के जनता को जो एमएसपी रेट 2000 से 2200 के आसपास मिलने वाला है। और केंद्र सरकार के दम पे आज छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रहा है और जिसके और छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार लगभग 61 लाख हजार मीट्रिक टन जो धान खरीदी होता था उसको बढ़ा करके 86.11 मीट्रिक टन धान खरीदने का अभी टारगेट लक्ष्य लिया गया और खरीदेंगे। लेकिन इनको भूपेश बघेल को लग रहा है कि जब जरूरत था तब उस समय हमको सहयोग नहीं किया, अब इनको जरूरत है इसलिए मक्के खरीद रहे हैं। इनको बता दूं, भूपेश बघेल को यह भी सोचना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का कई योजनाओं का इन्होंने जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे जल जीवन मिशन, उससे वो भी केंद्र का राज्य से सहयोग से हो रहा है। आप प्रधानमंत्री आवास, वो भी केंद्र के सहयोग से हो रहा है। जहां लाभ दिखेगा, जहां इनको मतलब स्वयं का लाभ होगा, उनका पार्टी का उस काम को करेंगे और अपने श्रेय लेने का कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? चलिए, ये आप लोग भी श्रेय नहीं ले रहे हैं क्या? श्रेय लेने की कोशिश आप लोग की ओर से नहीं हो रही है क्या? नहीं, हमारा एकमात्र श्रेय लेना हमारा उद्देश्य, हमारा इस देश का जनता सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के साथ हमारा काम करना, ये हमारा पहला लक्ष्य, पहला ध्येय है। हमारा पार्टी के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए श्रेय लेने के लिए हमारा काम करने का हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा मकसद नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच के साथ काम भी नहीं करती। ठीक है, चलिए रामविलास जी की ओर रुख करते हैं। रामविलास जी, आप लोग बार बार आरोप लगाते थे कि केंद्र हमसे चावल नहीं ले रही है, बार बार प्रदर्शन भी देखा गया। अब तो इतना ले रही है कि आप लोग दे भी नहीं पाएंगे। 86 लाख मीट्रिक टन जो है वो चावल लेने की तैयारी है। इसके लिए तो धन्यवाद बनता है मोदी जी का। देंगे क्या धन्यवाद आप लोग? किसान देने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, धरती के भगवान को जय जोहार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और अब मीडिया के साथी लोग जो सच्चाई को जनता के सामने, किसान के सामने जो बताते हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि ये सारी योजना जो है केंद्र संचालित है। पिछले समय जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार जब बना तो एक मुश्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो धान खरीदी जा रहा है, इनका चावल जब 2500 रुपए पर कुंटल दिए, तो जब केंद्र की सरकार ने साफ केंद्रीय पूल में चावल रखने के लिए मना कर दिए, क्योंकि इनके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि अगर आप 2500 रुपया देंगे तो हमारी अन्य प्रदेश के भी लोग मांग करेंगे, इसलिए आपकी चावल नहीं खरीदेंगे और एक मुश्त आपको 2500 रुपया नहीं देना है। ये लोग बोलते थे लगातार कि धान हम लोग खरीदते हैं। अब इनकी मोदी सरकार इनके भाजपा साथी को बता दिया कि वो धान नहीं खरीदते, हम लोग धान खरीदते। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धान खरीदती है और वो आपकी समर्थन मूल्य के बाद 2500 राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपया और 10,000 रुपये। अब इनको बता दे, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह से बोल रहे हैं कि केंद्र के मोदी सरकार धान नहीं खरीदते हैं, वो केंद्रीय पूल में चावल रखते हैं और ये लोग झूठ बोलते हैं। अब जब हम लोग पहले मांग किए थी कि हमारी छत्तीसगढ़ का जो चावल है और उसकी कोटा को बढ़ाया जाए, तो ये लोग नानुकुर करके छत्तीसगढ़ के सरकार को परेशान करने का काम किए। आज जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चावल की डिमांड बढ़े तो मजबूरन ये लोग यहाँ
चावल की 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है। अगर किसान के हितैषी तो मैं मांग करता हूं जो किसानों की खाद में, किसानों के बीज में, किसानों के दवाई में, डीजल में जो है, ये अगर किसान के हितैषी जीएसटी को माफ करे तो मैं जानूंगा किसान हितैषी। किसानों को जीएसटी के माध्यम से कई लाखों रुपए का वसूली किया जा रहा है और किसान हितैषी के ढोंग कर दे। उसकी बात आएगी तब करेंगे ना साहू जी। अभी तो आप लोगों का चावल ज्यादा ले रहे हैं, आप चावल बनाएंगे तो खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। धान, सवाल धान कौन खरीदता है? ये लोग बता रहे कि धान चाहे केंद्र की सरकार धान नहीं खरीदते, हमारी द्वारा केंद्र छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा धान खरीदी जाते हैं और जब चावल मिलिंग करके अपन जमा करते केंद्रीय पूल में तब जाके हमारी चावल का पैसा देते। ये लोग धान का पैसा नहीं देते, किसानों को बरगलाते तो देते, उसके लिए तो धन्यवाद देंगे। अरे मैं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूँ, किसानों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जो पहले 15 कुंटल खरीदी होता था आज 20 कुंटल की खरीदी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो किसान है, हमारे मजदूर साथी है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को, भूपेश बघेल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के किसान के हित में सरकार लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद अगर देना भी पड़ा तो रामविलास जी धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री को तो ये धन्यवाद हमेशा देते ही रहते हैं। लेकिन इसका राजनीतिक असर क्या है और दोनों पार्टियों के दावे में कितनी सच्चाई है, जान लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी। अनिरुद्ध जी, आप देख रहे हैं अजीत जोगी के समय से इस धान को लेकर लड़ाई हो रही है। उस समय सरकार अटल जी की थी, जोगी जी लड़ते थे, अब भूपेश जी की सरकार है, मोदी जी से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आखिर खत्म कब होगी? केंद्र ने कोटा इतना बढ़ा दिया, वो श्रेय ले रही है, अब ये कह रहे हैं कि श्रेय नहीं मिलेगा। क्या है इसका पूरा राजनीतिक असर, क्या देखते हैं इस तरीके के फैसलों का? मोहन जी, जब रात इतनी मतवाली है तो न जाने सुबह का आलम क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2018 का चुनाव जो है किसान और किसान पे ही लड़ा गया, धान पे लड़ा गया। अब फिर जो है राजनीति जो है धान और किसान पर टर्न होती दिखाई दे रही है। आज बृजमोहन अग्रवाल जी जब अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आए, वो पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं भाजपा के शासनकाल में और अभी जो है विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि किसानों को बधाई, आने वाली दीपावली खुशहाल होगी। मतलब इस तरीके से जब उन्होंने कहा तो उसके बाद फिर वो लगातार फिर कहते चले गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात 1.30 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी का निर्णय लिया गया है। फिर उन्होंने साथ में दावा भी किया कि जो धान खरीदी का जो 80% पैसा केंद्र सरकार देती है, मोदी जी के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य बढ़ा। अब एक बात ये भी भूपेश बघेल जी बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब हमने किसानों को धान का ज्यादा समर्थन मूल्य देने की कोशिश की तो केंद्र से स्पष्ट चेतावनी मिली कि अगर कहीं आपने समर्थन मूल्य से ज्यादा कर कहीं पैसा दिया तो हम सेंट्रल पूल में चावल नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ले पाएंगे की बात नहीं लेंगे। फिर उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की। देखिए क्या है, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है किसान और धान इसी के बेस पे ही तो सत्ता पे आई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो सबसे पहली बात जो थी कर्ज माफी की, तो कर्ज माफी की बात अब दोबारा तो हो नहीं सकती। और निश्चित रूप से ये अलग बात है कि अभी में जो है अचानक जो है कर्ज लेने का जो है पूरा बढ़ गया है। मतलब एक फिर दौर शुरू हो गया है, किसी विश्वास के कारण ही किसान कर्ज ले रहा होगा। तो अब नई बात जो है करनी है तो कांग्रेस को भी करनी है और भाजपा को भी करनी है। तो आज भाजपा पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है किसान और अपना धान इस पे जो है लेकर आई। और दूसरी बात यह है कि ये बात कोई अभी नहीं हो रही है, इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ही हो गई थी जब अमरजीत भगत जी का जब है 4 साल का पूरा जो है कार्यकाल हुआ। उन्होंने एक बात कही कि 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 56.88 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई थी, जो अब बढ़कर 107.53 लाख टन हो गई है। मतलब दावे आरोप प्रत्यारोप दावे और इधर से सबका दौर तो चलता रहता है। फिर भाजपा के महामंत्री जो है ओपी चौधरी जी सामने आए, उन्होंने कहा कि 2021-22 में केंद्र सरकार में लगभग 94% खरीदी की गई बिना भेदभाव के किसानों से। और फिर उन्हीं के एक नेता हैं संदीप शर्मा जी जो भाजपा के हैं वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि सरकार इस पे श्वेत पत्र लाए। तो कुल मिला के मोहन जी जो चर्चाओं का दौर चल रहा है अच्छा है। चाहे केंद्र अगर कहीं बात करती है तो भी किसानों का भला है, प्रदेश की सरकार बात करती है तो भी भला है किसानों का, और होना भी चाहिए क्योंकि वो माटी पुत्र हैं। लेकिन ये जो है कुल मिला के जो है अब अलग अलग जो दावों का दौर शुरू हुआ है और घोषणाओं का दौर शुरू हुआ है
भाई केंद्र सरकार की जो बात है तो हम तो उसको घोषणा ही मानेंगे, क्योंकि जो होने वाली उसी बेस पे तो किसानों को बृजमोहन जी ने बधाई दी। तो ये अब जो चुनाव तक के ये चीजें, इस पे बहस का जो है दौर लगातार जारी रहेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है महेश जी, ये जो फैसला है ये एक तरीके से सामान्य फैसला नहीं है, चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। ये आरोप भाजपा पे लग रहा है, भाजपा इसके बड़े वाहवाही लेने की कोशिश करे, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ इतने दिन से रो रहा था तब आप लोग चावल नहीं खरीदे, अब चावल खरीद रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है? अचानक से कोटा आप लोग ने बढ़ा दिया क्योंकि सामने चुनाव है? चुनाव ही जरूरी नहीं है, चुनाव देख के ही हम लोग किसान सम्मान निधि आखिर देश में चला रहे हैं, तो चुनाव देख के तो नहीं चला रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के 40,78,800 लगभग पंजीकृत किसान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मात्र 22,56,000 किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। इसका दोषी कौन है? छत्तीसगढ़ का सरकार है। अगर एक किसान हितैषी होता, जो केंद्र सरकार ने जो किसान सम्मान निधि उसको भी लाभ दिला था। कुल मिला के ये लोग, हमारा ऐसा मकसद नहीं है कि केंद्र का योजना है तो किसानों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, राज्य का योजना है तो किसानों को लाभ मिलना नहीं चाहिए। भाई कोई भी सरकार का योजना हो, किसान को निष्पक्ष रूप से राजनीतिक भेदभाव से हटके उनको मिलना चाहिए। और आज जब केंद्र सरकार, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी धान चावल खरीदने का जो लक्ष्य टारगेट लिया है, क्योंकि अभी जरूरत है देश को। और छत्तीसगढ़ का जनता जिस प्रकार से, आपको ये बता दूं, मैं भी एक किसान हूं। आज से 10 साल पीछे चले जाएंगे तो बहुत कम लोग खेती भी करते थे और धान बेचते नहीं थे। हमारे खास, मैं बस्तर के रहने वाला हूँ, बस्तर का किसान धान बेचते नहीं थे, अपने खाने के लिए रखते थे। जितना खाने का अपना पूर्ति है उतना ही कमाते थे, लेकिन आज उनको ज्यादा कमाई कर रहे हैं और ज्यादा धान बेच रहे हैं। तो इसीलिए जरूरत, सरकार को ज्यादा चावल धान भी खरीदना पड़ेगा, चावल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, जैसे इन्होंने 2500 का वादा किया, और 2500 वादा जब किया तो हमारा केंद्र का समर्थन मूल्य था 1740 रुपया लगभग, इनका लग रहा था लगभग 740 रुपया। उसके दर से 4.5 साल में लगभग 480 रुपया केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट बढ़ाया। उसके अनुसार इनको बढ़ाना चाहिए था, लगभग आज के रेट में 2829 तो दान होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 18 में जो घोषणा किया था तो उसको तो नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर ये किसान हितैषी होते तो केंद्र में बढ़ रहा है तो राज्य में बढ़ना चाहिए। इन्होंने नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि इनको तो वोट और ये तो बढ़ा दिए, 20 क्विंटल लेंगे अब हर एकड़ में। इनको एक तरीके से आप लोग ने फायदा पहुंचा दिया। जब चावल इनका आप ज्यादा लोगे तो ये धान ज्यादा खरीदेंगे ना, किसान तो इनसे जुड़ा हुआ है। आप लोगों को क्या फायदा होगा? बीजेपी को तो फायदा होगा नहीं, ये तो खरीदी जो होगी राज्य सरकार से होगी। आप लोग का सीधा संबंध किसानों से नहीं है। कांग्रेस से कोई किसान नहीं जुड़ा है। जिस प्रकार का किसानों को 4.5 साल तरसाया है, चाहे बारदाना के लिए हो, चाहे धान खरीदी के, जितने बारदाना के लिए साला किसान दर दर भटकते थे, अपने बारदाना ले जाके देते थे 70 रुपया, मतलब ये लोग बोरा के हर कुंटल के पीछे, इस प्रकार से पैसा के पीछे देखेंगे तो अभी जो किसान सम्मान निधि के रूप में राजीव के रूप में जो राशि दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसान आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये मोदी जी के फैसले का फायदा मिलेगा आपको? निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का जनता को छला है, जिस प्रकार से इनका भ्रष्टाचार, जवाब देंगे। मालूम होगा अभी जो नाडेप खाद के नाम पे रेती और मिट्टी को बेच रहे हैं लोग, जबरदस्ती किसानों को तोप रहे। कोई भी किसान लेना नहीं चाह रहा है किसान, बल्कि उनको लेम्स में बोल रहे हैं हमको जरूरत नहीं है। अगर वो खाद अगर अच्छा खाद होता, सही गुणवत्ता होता तो किसान स्वयं लेता। ये लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं। ठीक है, चलिए रामविलास जी, ये फैसला घूम फिर कर किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की एक तरीके से कवायद है। कान को मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने इधर से नहीं उधर से पकड़ा और बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, हम कोटा बढ़ा दिए, हम ज्यादा चावल ले रहे हैं, यानी आपका धान ज्यादा बिकेगा, हम हैं इसके लिए असली जिम्मेदार। ऐसी चीजें जब फैलेंगी लोगों के बीच में, धन्यवाद देने के लिए अभियान चलाएगी भाजपा, तो आप लोग क्या करेंगे? कैसे इसका समझाइश देंगे? जनता को सही बात कैसे पहुंचाएंगे? अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे आप? मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे भाजपा प्रवक्ता बस्तर से है, वो बता रहे थे कि किसान सम्मान निधि
हमने इतने करोड़ दे रहे हैं, अभी शायद उनको जानकारी नहीं होगा किसान सम्मान निधि का जो केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है, बढ़ा नहीं है उसकी कोटा, माइनस हुआ है, कम हुआ है, 7 करोड़ रुपया का वसूली का नोटिस जारी किया है। भाई अगर देने से पहले उनको जांच करना था केंद्र सरकार योग्य है कि नहीं हो, और देने के बाद किसानों से जो वसूली किया जा रहा है ये गलत है। इनको पता नहीं है प्रवक्ता को 7 करोड़ का जो वसूली किया जाए किसानों की, किसान की हित किसान के हित में बात करे, और किसान के हित में कहीं कोई बात नहीं करते। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सरकार ने धान खरीदी कोटा बढ़ाया है, 15 कुंटल प्रति एकड़ ले रहा था, 20 कुंटल लिए। मोदी जी तो चावल खरीदने की बात कर रहे हैं, धान खरीदी की बात न भाजपा के साथी कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं न केंद्र सरकार। वो धान तो खरीदी करते च नहीं, धान खरीदी काम छत्तीसगढ़ के सरकार करते। ये लोग बोलते हैं नकली गोबर है, गौ माता का अपमान कर रहे हैं, उस गांव में महिला समूह का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उस गांव के महिला समूह खाद बनाते हैं। कितने लोग को रोजगार दिया जा रहा है, और गोबर नकली है, इनको पता नहीं है। ये लोग नकली और असली चक्कर नहीं जानते, ये लोग झूठ फैलाने काम करते हैं। गौ माता की गोबर शुद्ध होता है। मुद्दे पे आइए। और मैं बता दूं कि चावल पिछले समय जब हम लोग खरीदी के मांग करते बढ़ाने कोटा करते थे, ये लोग बढ़ाए नहीं। आपको बता दो आज छत्तीसगढ़ का जो चावल का डिमांड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ गए, इतने अच्छा उत्पादन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान, इतने अच्छा क्वालिटी का जो धान पैदा कर रहे हैं, तो अन्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की चावल के जो मांग है वो बढ़ गए, इसलिए मजबूरन इन लोग को बढ़ाना पड़ा। जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो चावल खरीदी की, ये तो चावल खरीदी की बात तो छोड़ो, वहां केंद्रीय पुल में धान चावल रखने के लिए मना करते हैं। तो ये लोग कहाँ किसान हित ऐसे है, और आभार तो छत्तीसगढ़ सरकार का, हमारी बसपा है भाजपा के जो प्रवक्ता इनको करना चाहिए, जो 15 कुंटल की जगह 20 कुंटल की स्वयं बता रहे। जब भाजपा टाइम थे तो धान खरीदी बहुत कम होता था, किसान बहुत कम बेचते थे। आज स्वयं बता रहे कि धान की जो रकबा बढ़ा है, किसानी बढ़ा है, धान का विक्रय बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथी बता दे, केंद्र में इनकी भाजपा के सरकार थे, 2100 रुपया समर्थन रुपया और 300 रुपया बोनस देने की बात किए थे। तो यही भाजपा के सरकार केंद्र में थे, राज्य में थे, तब कहा थे किसान हित के बाद, उस समय कैसे नहीं किए थे? दुबे जी से समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये लोग धान खरीदी में चावल को के पैसा को जो अंदर की पैसा 2100 रुपया और सबको लेने से देने से किसानों को ठगा और मना किया, चुनाव टाइम दिए और लास्ट में दिया, और किसानों को झूठ बोलने। चलिए पिछले सरकार की बात भाजपा सरकार करते। दुबे जी हमारे साथ है। दुबे जी, एक तरफ राज्य सरकार का फैसला कि प्रति किसान 20 क्विंटल धान खरीदेगी, इस फैसले का असर देखने को मिला, किसानों में मैसेज गया। अब ये एक तरफ दूसरे केंद्र सरकार का फैसला कि वो चावल का कोटा बढ़ाएगी। अब ये दोनों चीजें क्लैश हो रही है, कैसे देखते हैं इसका राजनीतिक रूप से किसानों पर क्या असर होगा? देखिए क्या है कि केंद्र सरकार ने जो घोषणा करनी थी वो तो कर दी। अब राज्य सरकार जो है यहाँ पे प्रति क्विंटल जो है समर्थन मूल्य जो है 2184 रुपए है, लेकिन अब भाजपा इस पे और ज्यादा मांग कर रही है। जैसा आज बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अभी धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2184 रुपए है, इसमें 750 रुपए और ऐड करें और प्रति क्विंटल धान खरीदी पर किसानों को लगभग 3000 रुपए तक देना चाहिए। अब देखिए देना चाहिए, लेकिन एक बात यह भी है कि हमारे जो कांग्रेस के साथी उन्होंने कहा भी, वास्तव में उस समय एक समय में 2100 रुपए जो है समर्थन मूल्य और 300 रुपए की घोषणा, बोनस की घोषणा तो हुई थी। तो अगर कहीं वो कारगर होता, देखिए क्या घोषणा आप करते हैं और उस पर करके आप कदम बढ़ाते हैं तो उसकी कोई सार्थकता होती है। कहीं ना कहीं वो फैसला लेने में पिछली भाजपा सरकार को देर तो हो गई थी, और उसी मुद्दे को कांग्रेस ने अच्छे से पकड़ा, जिसमें कर्ज माफी वाला मामला भी आया, और वही है कि गाड़ी खींचते चली गई। जैसे कि एक बात यह भी देखने में आती है कि पंजीकृत किसानों की संख्या पहले होती थी 15,77,000, आज बढ़कर हो गई है 24,98,000 हो गई है। और दूसरी बात, एक ऐसा भी माना जाता है कि 2017-18 में समर्थन मूल्य धान खरीदी में के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर था, और अभी की स्थिति में माना जा रहा है कि ये दूसरे स्थान पर है। तो कहीं जो हमारा जो ग्राफ है ऊपर गया, ये एक अच्छी बात है। और केंद्र सरकार भी अगर अभी किसानों की चिंता करते हुए इतनी बड़ी घोषणा की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के भला हमारे प्रदेश के किसानों का ही हो रहा है। मोहन जी, वजह क्या देखते हैं केंद्र के इस फैसले के पीछे? क्या ये वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनाज है उसकी कमी हो रही है, इसलिए भारत अपना जो कोटा है वो जमा कर लेना चाहता है, इसलिए ये हो रहा है, या चुनाव को देखते हुए ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? देखिए बहुत सामान्य सी बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाली बात है, मैं तो उस पर कहीं कुछ मैं सहमति नहीं दे सकता और मैं मान नहीं सकता, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी होना या बढ़ोतरी होना वो बहुत अलग मुद्दा है। मोहन जी, बात यह है कि अभी चुनाव की, और देखिए क्या है कि किसान
धान और किसान एक ये मुद्दा है जिसको साध पाना बहुत कठिन है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है, धान और किसान, मतलब इसकी काट खोजना। तो इसकी काट खोजना। और दूसरी बात एक चीज ये भी है कि आज जो है मतलब केंद्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं की पूरी तरह छत्तीसगढ़ पर नजर है। वो किसी भी कीमत पे जो यहाँ पे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। तो निश्चित रूप से एक बढ़ाया हुआ जो है बहुत बड़ा जो है कदम है कि 86.5 लाख मेट्रिक टन चावल अर्थात 1.30 करोड़ मेट्रिक टन धान की बम्पर खरीदी का निर्णय हुआ है। चलिए बहुत अच्छा है, हमारे किसानों का भला होगा, स्वागत है। ठीक है, भला होगा और राज्य सरकार को भी एक स्पेस मिलेगा कि भाई वो ज्यादा धान खरीदे और उसका ज्यादा चावल बनाए ताकि केंद्र को निर्धारित कोटा दिया जा सके। तो इस तरीके की रणनीति के तहत असर सब पर पड़ने वाला है केंद्र के इस फैसले का। एक बार फिर से एक मिनट की टिप्पणी ले लेते हैं। कश्यप जी, ये अगर मगर में आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उलझ जाएगा, आप लोग को फायदा नहीं मिल पाएगा, ऐसी बातें आ रही है। राज्य सरकार का अपना तंत्र है, वो तो ये बताएगी कि भाई ये हमारे दबाव की वजह से दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से दे रहे हैं। आप लोग इतना बड़ा काम करके भी फायदा नहीं ले पाएंगे, करेंगे क्या? किसानों तक ये बात कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, हमारा मोहन जी लगातार किसानों के बीच में हमारा संपर्क चल रहा है। अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि मतलब किसान सम्मान निधि इन्होंने इसने नोटिस जारी किया। हमने जब परीक्षण किया, भाई इनके पटवारी, इनका आरईओ, इन्हीं लोगों के द्वारा किसानों को चले कोटे में आइए, कोटे का बताइए। कोटा बढ़ा दिया आप लोग ने, बड़ा काम कर दिया, ये तो चलता रहेगा। कोटा बढ़ा है, इसको बताएंगे कैसे, किसानों को समझाएंगे कैसे कि हमने बढ़ाया है? नहीं, हम लोग किसानों के बीच में जाएंगे और लगातार हमारा किसानों के साथ संपर्क चल रहा है और उनको बताएंगे। और किसान अभी कांग्रेस के जो लोभ लुभाने वादे से फंस के जो 2018 में इनको तो सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन इस बार देने वाली नहीं है। अब इनके लोग जो छल में या इनके जो वादे 36 वादे जो गंगाजल के लिए, तो उसमें फंसने वाली नहीं है। इसका चिंता कांग्रेस को करना नहीं चाहिए। हम किसानों के बीच में हमारा जो लक्ष्य लेकर हम जाएंगे और वो हमारे साथ आज खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए, किसानों के पास कुछ बोलने के लिए एक मुद्दा या फिर एक सब्जेक्ट तो मिल गया जिसके आधार पर आप लोग किसानों को अपनी ओर खींच सकते हैं। रामविलास जी, यही बड़ी चुनौती है। वजह जो भी हो, केंद्र ने फायदा पहुंचाया है, किसानों को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा उसका, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ राजनीति में भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। बता दूं, यहाँ विषय है कि धान कौन खरीदी करता है। धान खरीदी तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने करता है और 15-26 कुंटल इन लोग के चावल खरीदी से पहले ही घोषणा कर दिया था। तो डायरेक्ट अब फायदा पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा किसानों को किया जा रहा है। इन लोग तो लगातार ठंडे काम करे। आज के वर्तमान में इन लोग के पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई एजेंडा है, कोई मुद्दा है। ये लोग धर्म की राजनीति, धर्म और जाति और समाज की लोगों को बांटने का काम, धर्म आधारित राजनीति करेंगे। इसके पास सरकार किसानों के लिए, किसानों के लिए न कोई मुद्दा है, न कोई एजेंडा है, न कोई चेहरा है। ये तो मोदी के नाम से झूठ बोल के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना चाहते हैं। अब इनकी बातों में, इनके ठग में, इनके लुभाव ने छत्तीसगढ़ के कोई भी किसान और गरीब मजदूर आने वाला नहीं है। जानते कि ये झूठा सरकार है, ये वादा कर रहे लेकिन कभी किसानों के भला नहीं करते। कभी जब 12 जूता बांटते थे, एक का 9 नंबर, एक का 6 नंबर, जानते हैं ये लोग कमीशन जहां मिलते थे, कभी टिफिन बांटते थे, कभी ये बांटते थे, कभी बछड़े बांटते थे बैल के नाम से, और गैया जो बांटते थे। खुद आदिवासी है हमारे प्रवक्ता जी, इनको जानते हैं कितना तकलीफ। चलिए, विषय हमारा आज धान पर केंद्रित था और धान को लेकर एक ऐसी चाल या दांव जो है वो भाजपा की केंद्र सरकार ने चल दी है, जिसका असर हमें आने वाली राजनीति में देखने को मिलेगा। अभी बयानों से काफी कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसका श्रेय लेना चाहती है और श्रेय की लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। तो हमने चर्चा की है, असर बाद में देखेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास साहू जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और महेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करता हूं। और केंद्र मेहरबान हुई है तो किसान भी हमारे हैं, धान भी हमारा है, चावल भी हमारा है, फायदा छत्तीसगढ़ का है। इसलिए ये अगर मगर और इसकी उसकी राजनीति से अलग हटकर हमें इसे देखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का भला हो, छत्तीसगढ़ की जय हो, ये हम चाहते हैं। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।